morning student. Today I will start our new topic, smallest and greatest number. एंड जो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी वो मैं बताऊंगी आपको स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर से स्टार्टिंग करेंगे हम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, टुडेज क्लास. सो क्वेश्चन 8 है स्टैंडिंग ऑर्डर. उसके क्वेश्चंस में आपको गिवन है क्वेश्चन FGHIJ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. बट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर स्टार्ट करने से बिफोर मैं आपको यही बताऊंगी कि स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होते हैं एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. देन इसके बाद हम अदर नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, smallest 1 digit number and greatest 1 digit number, greatest 1 digit number. So smallest 1 digit number क्या होता है? ज़ीरो को हम नहीं लेते हैं. ज़ीरो के बाद क्या आता है? स्मॉलेस्ट 1 आता है. तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1 एंड ग्रेटेस्ट 1 to 9 आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 आ जाता है. तो 10 तो 2 डिजिट नंबर होती है. तो सबसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट भी हो, ग्रेटेस्ट भी हो, तो नंबर 9. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 एंड ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9. अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 की जगह यहाँ पर चेंज होकर क्या हो जाए? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड ऑल्सो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में कभी भी हम ज़ीरो का यूज़ नहीं करते. मैंने आपको बताया कभी भी कोई भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना होता है, यस नहीं सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होता है, तो कभी भी स्टार्टिंग में हम ज़ीरो नहीं लगाते, इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिया. दैट उसके बाद हम सेकेंड नंबर पर ज़ीरो लिख सकते हैं. तो मेरा कहने का मीन्स ये है 2 डिजिट नंबर जब होता है 1 से 9 तक तो 1 डिजिट नंबर ही होता है. 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? स्मॉलेस्ट में 2 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट क्या आता है? 9 के बाद हम क्या होते हैं? 10. तो 10 क्या हो गया? सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है. स्टार्टिंग में आ रहा है मीन्स क्या हो गया? सबसे स्मॉलेस्ट हो गया और 2 डिजिट नंबर भी हो गया. तो यहाँ पर क्या हुआ? 10 2 डिजिट नंबर भी हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट भी हो गया क्योंकि सबसे पहले ही आ रहा है. ठीक है, ऐसे ही इसमें बताना है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. अब आप देखेंगे काउंटिंग जब आप करते हैं तो 98 99 सबसे एंड में जो नंबर आएगा वो ग्रेटेस्ट होगा और जो सबसे स्टार्टिंग में जो नंबर आता है वो स्मॉलेस्ट होता है. ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में जो नंबर आएगा वो तो स्मॉलेस्ट होगा और जो सबसे एंड में आएगा वो क्या होगा? लार्जेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा. तो 99 2 डिजिट नंबर में 99 सबसे लास्ट में आता है, एंड वाला नंबर है. तो 99 क्या होगा? 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर. अब यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाए? 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट में आप देखेंगे 19, यहाँ पे देखेंगे आप स्मॉलेस्ट बताना है तो यहाँ पे 99 के बाद क्या आता है? 100 तो 3 डिजिट हो गई और सबसे 99 के बाद 100 आ रहा है. स्टार्टिंग में ही आ रहा है ना 3 डिजिट नंबर, तो स्टार्टिंग का ही है ना. 99 तक तो 2 डिजिट नंबर था, फिर जैसे 100 हुआ 100 हुआ तो वो सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है. फिर 101 102 ये भी 3 डिजिट नंबर है लेकिन ये बाद में आ रहा है, सेकंड थर्ड ऐसे टाइप पर. तो सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर में क्या आया? 100. तो 100 क्या हो गया? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. एंड इसमें 999 सबसे एंड में 3 डिजिट नंबर, 970 945 ये सारे 3 डिजिट नंबर हैं लेकिन सबसे एंड में जो नंबर आता है वही ग्रेटेस्ट होता है. तो 999. देन उसके बाद तो क्या आ जाता है? 1000 आ जाता है. तो 1000 क्या होगा? 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 9999 ग्रेटेस्ट. इसी तरीके से चलता जाता है. आपसे देखिए इसमें क्या होगा? ग्रेटेस्ट में आपको जितने टाइम्स जितने डिजिट नंबर पूछे, सपोज 6 डिजिट पूछेंगे तो आप 6 टाइम 9 लिख दोगे. 4 टाइम्स पूछा है तो 4 टाइम्स 9. 5 टाइम्स आपसे 5 पूछा है 5 डिजिट नंबर तो 5 टाइम्स आप 9 लिखोगे. इसमें कैसे करना है? इसमें आपको ज़ीरो लगानी है
मतलब यहाँ पे 4 डिजिट है तो 0 इससे जो भी नंबर पूछा उससे एक कम लगेगी, ठीक है। टोटल मिलाकर 4 होनी चाहिए। स्टार्टिंग में 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे 6 डिजिट है, 6 डिजिट कब, अभी तो 4 ही है, 5 6, ठीक है। तो जो नंबर होगा उससे एक नंबर कम तक तो क्या लगेगी, उसमें 0 लगेगी। यहाँ पे 6 है तो 5 ही 0 लगेगी, यहाँ पे 5 होता तो 4 ही 0 लगती है ना, और आगे आपको 1 लगाना है। तो इस तरीके से आपको जो भी नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्किप काउंटिंग बाय 10 और स्किप काउंटिंग बाय 20। स्किप काउंटिंग में आपको क्या करना होता है, आपको 10 नंबर, अगर 10 का पूछा है तो आपको 10 नंबर प्लस करते जाना है, और अगर आपसे 20 की स्किप काउंटिंग पूछी जाए तो इसमें भी ऐसे करना है। जैसे आपके क्वेश्चन गिवन है, कोई भी हम एग्जाम्पल दे देते हैं, 6021, तो इसमें आपका जितने आपसे पूछा जाए, नेक्स्ट नंबर भी पूछा जा सकता है काउंटिंग बाय 10। तो यहाँ पे क्या 21 के में आप क्या करोगे, आगे का नंबर तो एज इट इज़ रख देना। 21 में आप क्या करोगे, 10 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 31। 31 में 10 प्लस करोगे तो 41। अब जिसमें आपको 20 का कहा गया है, 20 का कहा गया है तो 20 नंबर प्लस कर लेना। 20 में ये एज इट इज रहेगा, 20 में 20 प्लस किया 40, 40 में 20 प्लस करोगे तो कितना आएगा 60, ठीक है, इस तरीके से। और अगर बैकवर्ड का आपसे कहा गया है स्किप काउंटिंग बाय 10 बैकवर्ड में आपको क्या करना होता है, माइनस करना है जो भी आपके पीछे वाला जो नंबर होगा ना। जैसे यहाँ पे बैकवर्ड कहा जाता तो यहाँ पे क्या, 21 से 10 आप क्या करते थे, माइनस करते थे। 21 से 10 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 11। आपको अगर नहीं आता है इस तरीके से तो आप क्या करोगे, रफ में करोगे ये चीज़। आपने 21, इसमें से आपको क्या माइनस करना है 10, तो अब लास्ट में 10 माइनस करना। 1 में से 0 माइनस करोगे 1 ही आएगा, 2 में से 1 करोगे। अब इसमें से भी आपको 10 माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लास्ट में आपको क्या करना है, माइनस करना है। 20 का कहा जाए तो लास्ट में 20 माइनस कर देना, ठीक है। बैकवर्ड में आपको माइनस करना होता है, और अगर बैकवर्ड वर्ड नहीं आया तो उसमें आपको क्या करना है, प्लस जो भी आपसे कहा जाए 10 और 20 क्वेश्चन में जो भी गिवन है उस तरीके से करना है, ओके। सो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। Chapter number 1 have completed, and let's start addition. Chapter number 2 addition. Chapter number 2 addition. So एक बार मैं बता देती हूँ सिंपली। अगर डिजिट अरेंज होती है, ऑलरेडी अरेंज होती है 4 3 2 2 एंड 6 2 4 6। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल, जिसमें आपको विदाउट कैरी वाले एडिशन बहुत इजी होता है। इसी तरीके से आप प्लस करना स्टार्ट करोगे, 2 और 6 को प्लस करोगे। आई होप सबको आता ही है। 2 में 6, 2 के बाद आप काउंटिंग का स्टार्ट करोगे, 2 में 6 नंबर प्लस करोगे। 2 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करना, जो भी टॉप नंबर है ना उसके बाद से आपको 6 नंबर तक काउंट करना है। 2 के बाद 3 4 5 6 7 और 1 एक और आ जाएगा 8, तो 2 + 6 8, 2 + 4, तो 2 के बाद 3 4 5 6 3 और 2, तो 3 के बाद 4 5 4 और 6 10, ओके। विदाउट कैरी वाले एडिशन है। अब अगर कैरी हो विद कैरी तो कैसे करेंगे, सो 5 + 0, किसी भी नंबर में 0 प्लस करते हैं एज इट इज नंबर वी विल गेट 5 8 एंड 9। सो 8 के बाद आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। आपको 9 फिंगर, जो नेक्स्ट नंबर है ना उतनी आपको फिंगर्स यूज़ करनी है। मतलब आप जो भी टॉप में जो नंबर है ना उसके बाद से, आफ्टर से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, और इतने नंबर तक आपको जो भी नीचे नंबर गिवन हो उतनी आपको फिंगर्स लेनी है। यहाँ पे दिस इज नंबर 9, सो 9 नंबर ये हो गए।
अब आपको 8 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 8 के बाद क्या आता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 8 and 9 17। अब जब भी आपको 2 डिजिट नंबर, आपका आंसर क्या है 2 डिजिट नंबर्स को प्लस करने पर 2 डिजिट नंबर ही आपका आंसर आए। 17 आया ना, तो पीछे वाले नंबर को यहाँ लिखोगे, आगे वाले नंबर की कैरी लगा दोगे। आप क्या करोगे 1 और 6 क्या हो जाता है 7 और 7 को प्लस करोगे। 7 के बाद से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। दिस इज नंबर 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो 7 और 7 14। अब वापस 2 डिजिट नंबर, तो पीछे वाला नंबर यहाँ, आगे वाले नंबर की कैरी। 1 और 7 प्लस करेंगे 8 और 2 कितना हो जाता है 10। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा जब भी आपको प्लस करना स्टार्ट करना है कैरी से स्टार्टिंग करें। अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट कैरी प्लस करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं 6 और 7 को प्लस करेंगे, देन उतना ही करके उसको ऐड करना भूल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपकमिंग नेक्स्ट क्लास में हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एडिशन विद कैरी। ओके, so all of the students practice these questions. Thank you.